चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करें। जो चैप्टर का नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, इस चैप्टर में आपने अभी तक एक्सरसाइज 5.2 तक के सम्स कंप्लीट किए, जिसमें हमने उनकी बेसिक फार्मूला देखी थी ना, ए एन की फार्मूला देखी थी। आज हमें एक नई फार्मूला इसमें देखनी है और उसके अकॉर्डिंग फिर एक्सरसाइज 5.3 के सम्स देखने हैं। तो देखो, आज जो नई फार्मूला देखनी है ना, उसमें ऐसा है कि अभी तक आपने टर्म फार्मूला देखी थी। टर्म फार्मूला उसे कहते हैं कि जिसमें हमने फार्मूला ए एन की देखी थी कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये फार्मूला से हमने सब सॉल्यूशन किया था ना। ये क्या कहलाती है? टर्म फार्मूला कहलाती है। अब वैसे ही हमें आज नई फार्मूला देखनी है, वो है सम फार्मूला। टर्म नहीं, सम फार्मूला। कि जब आपको जनरली कोई सीरीज दी गई हो ना, समझना यार ध्यान से, कि कोई भी सीरीज हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज, जैसे कि सबसे सिंपल वही कि 5 10 15 20, ये 5 का गैप होता है ना, कि ये आपको नॉर्मल सीरीज अगर दी गई है और इस सीरीज में आपको पहले पूछा जाता था कि इसका कोई भी टर्म ढूंढो, कि जैसे इसमें पूछा जाता था कि A31 ढूंढो, कि 31st टर्म, ऐसे ढूंढते थे ना। 31st टर्म, इसका मतलब क्या कि इस सीरीज में चलते चलते 31st पे कौन सा नंबर आएगा वो ढूंढो। लेकिन अब टर्म नहीं ढूंढना है, अब ढूंढना है हमें सम। सम मतलब कि आपको टोटल ढूंढना है। अब आपको ऐसे पूछा जाएगा कि इनके 15 नंबर का टोटल ढूंढो, कि जैसे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ऐसे करते करते इसके 15 टर्म का टोटल ढूंढो। आपको ऐसे पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा कि अब S15 फाइंड करो। पहले कैसे ए पूछा जाता था, अब वो तो आएगा ही, ये फार्मूला तो रहेगी ही रहेगी। ये एक नई फार्मूला इसमें ऐड होगी जो कहलाएगी सम फार्मूला। आपको पूछे S15 फाइंड करो, तो S15 का मतलब कि इसमें 15 नंबर तक का टोटल फाइंड करो। कि जैसे देखो, ये 4 नंबर है ना, तो इनका टोटल हो जाएगा 5 प्लस 10 15, 15 और 15 30, 30 प्लस 20 50, फिर इसके बाद समझो 25 आया, तो 50 प्लस 25 75। ऐसे ये 5 नंबर का प्लस हुआ ना, तो ऐसे प्लस करते 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 15 नंबर तक का प्लस ढूंढना, तो उसे सम फार्मूला के थ्रू फाइंड करेंगे। S15 उसे ऐसा कहेंगे। समझ आ रही है बात है कि ये हमारी कौन सी फार्मूला कहलाई? सम फार्मूला कहलाई। तो सम फार्मूला आती है एस एन इक्वल टू, यहाँ एन पे कोई भी नंबर हो सकता है ना, कि एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन डी। बराबर, ये फार्मूला अच्छी तरह से याद कर लेना कि एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन डी। ओके, ये सम फार्मूला। और इसी सम फार्मूला में एक शॉर्टकट फार्मूला आती है, इसी की एस एन ढूंढने का ही एक शॉर्टकट फार्मूला, कि जब आपके क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया हुआ हो, व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, या कहो जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों आपके क्वेश्चन में हो ना, तो ये एस एन शॉर्ट में ढूंढ सकते हैं कि एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, ब्रैकेट में ए प्लस एल। एन अपॉन टू, ब्रैकेट में ए प्लस एल। ए मतलब फर्स्ट टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को ए एन भी कहते हैं, ए एन भी लास्ट टर्म कहा जाता है और एल भी कहा जाता है। बराबर ना? ये लॉजिक ध्यान देना, जब सम्स आएंगे तब मैं ये लॉजिक आपको याद करवाऊंगा, समझना ध्यान से। कि जब लास्ट टर्म दिया हुआ हो ना क्वेश्चन में, तब हम लोग ये शॉर्टकट फार्मूला से भी ढूंढ सकते हैं, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, ब्रैकेट में ए प्लस एल। और अगर लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो ये हमारी सिंपल फार्मूला तो है ही, सम ढूंढने के लिए ये तो है ही फार्मूला, कि एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो अब ये टर्म फार्मूला आपने अभी तक देखी ना, तो उसके साथ ये सम फार्मूला भी लिख लो। ये फार्मूलाज लिख लो, तो अब इनके हिसाब से अब हम लोग सम शुरू करें। तो देखो, इनके अकॉर्डिंग अब जो हम लोग सम्स देखेंगे ना, तो एक्सरसाइज 5.3 के सम शुरू करें, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे सीरीज दी गई है और उनका सम, उनका हमें टोटल फाइंड करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि 2 7 12,
ऐसे डॉट डॉट करते हुए टू 10 टर्म्स। 10 टर्म्स मतलब कि 10 नंबर का टोटल ढूंढना है कि ये 2 7 12 ये 3 नंबर हुए ना, ऐसे प्लस करते 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 10 नंबर तक का टोटल हमें फाइंड करना है। तो टोटल फाइंड करना है मतलब इसमें एसएन की फार्मूला यूज करेंगे ना। उसमें देखो कोई भी फार्मूला ढूंढनी हो ना तो ए और डी ये दो हथियार तो हमारे पास होने ही चाहिए यार। एसएन की फार्मूला भी यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी ए और डी तो चाहिए ना, उसके बाद एन, तीसरी चीज एन चाहिए, बरोबर। तो देखो सबसे पहले ए और डी तो हम लोग जैसे पहले की एक्सरसाइज में ढूंढते थे वैसे ही ढूंढेंगे। कि यहाँ पे देखो ए मतलब क्या कहलाया, फर्स्ट टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म कितना है 2, ए की वैल्यू ये 2 कहलाई। और डी मतलब डिफरेंस। डिफरेंस किसे कहेंगे, डिफरेंस ये आएगा ना कि भाई ए टू माइनस ए वन मतलब कि 7 - 2। तो 7 - 2 = 5, ये डिफरेंस हुआ हमारा, हुआ ना। ये डिफरेंस 7 - 2 = 5, ये 5 का गैप है। और 10 नंबर का टोटल ढूंढना है ना हमें, 10 नंबर का, तो n = 10 कहलाए। n पे क्या लिखा जाएगा, 10 लिखा जाएगा हमारा, बरोबर। समझ आ रही है बात है। ये a और d तो हम लोग सब में ढूंढते ही हैं, ये n भी मिल गया। तो अब हम लोग एस एन की फार्मूला यूज करें। इसमें लास्ट टर्म दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना, 2 7 12 डॉट डॉट करके ही दिया हुआ है। लास्ट टर्म नहीं है मतलब शॉर्टकट फार्मूला नहीं, पहले तो सिंपल फार्मूला ही यूज करेंगे इसमें। तो एस एन की फार्मूला आती है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। और इसमें ये a n d वो सब दिया हुआ ही है ना, सीधी फार्मूला में ही तो रखना है। फार्मूला सिंपल है बेटा, सिर्फ लॉजिक ध्यान रखना कि क्या ढूंढना है। कि यहाँ पे n/2, तो n पे कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे, मतलब कि 10/2 ब्रैकेट में 2a। 2a मतलब 2, और a की जगह पे लिखेंगे ये 2। 2 और ब्रैकेट में a की प्लेस पर भी ये 2 ही लिखा जाएगा ना। प्लस n-1, तो प्लस n पे लिखेंगे 10, 10 - 1। और d, तो d पे लिखेंगे ब्रैकेट में 5, डिफरेंस ये है ना 5 का। ये सब फार्मूला की वैल्यूज लिख दी। तो अब इनका सॉल्यूशन कि देखो पहले 10/2, तो 10/2 हो जाएगा 5, ब्रैकेट के बाहर ये 5 है ना, ब्रैकेट में 2 × 2, तो 2 2 ज़ा 4, प्लस 10 - 1, तो 10 - 1 9, और ब्रैकेट में ये 5 ही रहेगा, बरोबर। तो पहले ब्रैकेट क्लियर करते हैं, बाहर का 5 वही रहने देंगे, तो बाहर 5 ही रहेगा, ब्रैकेट में ये 4 का 4 ही रहेगा। और ये करेंगे 9 5 ज़ा, तो 9 5 ज़ा 45, 4 + 45, तो बाहर 5 और अंदर 4 + 45 49। और 5 × 49 कर देंगे, तो 5 × 49 हो जाएगा 245। मतलब जो हमें 10 नंबर का टोटल ढूंढना था ना, वो 10 नंबर का टोटल कितना मिल गया, 245 मिल गया, है ना सिंपल ये फार्मूला, बरोबर। सच में सिंपल फार्मूला है, बस खाली थोड़ा लॉजिक ध्यान देना। फार्मूला में या पहले क्वेश्चन हैं तो उसमें तो सीधी वैल्यू दी गई है, हम लोग फार्मूला रख कर ही ढूंढेंगे। ऐसे ही देखो इसका सेकेंड क्वेश्चन, तो इसमें भी ये दिया हुआ है -33 -30 सॉरी 37 33 29 टू 12 टर्म्स। 12 टर्म्स मतलब 12 नंबर का टोटल ढूंढना है इसमें भी। तो इसमें भी अगर देखो ना तो ये ए कहलाया है, ये फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म ये हुआ 37, फिर 37 33 29, कितने कितने का गैप है, तो ये 4 4 का गैप है। तो वो डिफरेंस ढूंढ लेंगे, डायरेक्ट नहीं पता चले तो फार्मूला से ढूंढा करो, a2 - a1। तो डिफरेंस में a2 पे कहलाया ये -33, और a1, तो a1 पे हुआ -37। देखो ये फार्मूला का माइनस है ना, a2 - a1 करते हैं तो ये फार्मूला का माइनस और ये वैल्यू का -37, बराबर। तो यहाँ हो जाएगा -33 और ये हो जाएगा माइनस माइनस +37, +37 हो जाएगा ना। तो मतलब 37 में से 33 जाएगा तो डिफरेंस मिलेगा 4 का, बराबर। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अब ये बड़ा नंबर 37 प्लस में हो गया, तो +4 का डिफरेंस ना, बराबर ना। यहाँ पे +4 का डिफरेंस है, ये ध्यान देना। उतावल में माइनस में दिया हुआ है तो डिफरेंस में माइनस मत लिख देना, आंसर नहीं आएगा। और n की वैल्यू 12, हमें 12 नंबर का प्लस ढूंढना है, तो इसलिए n की जगह पर 12। तो फिर से वही फार्मूला यूज़ करेंगे
कि n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, तो n/2 n पे लिखेंगे 12, 12/2 ब्रैकेट में 2 और a की जगह पे लिखेंगे ये -37, a पे लिखेंगे -37 प्लस n-1, तो n पे 12, 12-1 और d पे लिखेंगे ये 4, बराबर। तो यहाँ 12 डिवाइड 2, तो 12 डिवाइड 2 हो जाएगा 6, यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई -37, तो 37 2 ज़ा -74 प्लस ये 12-1, तो 12-1 11, 11 और यहाँ पे ये 4, 11 मल्टीप्लाई 4 ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 यहाँ हो जाएगा -74 और प्लस 11 4 ज़ा 44, बराबर 11 4 ज़ा 44। तो अब यहाँ 6 और पहले इनका प्लस माइनस, तो -74 प्लस 44 माइनस प्लस माइनस, तो मतलब 74 में से 44 जाएगा तो -30, 6 मल्टीप्लाई -30 और 6 से 30 ज़ा हो जाएगा 180 -180। मतलब जो 12 नंबर का टोटल ढूंढना था ना, वो 12 नंबर का टोटल कितना मिला, -180 मिला, बरोबर। आई ना बात है समझ में। ऐसे ही देखो इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन, कि इसमें दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8 टू 100 टर्म्स। यहाँ पे ये जो पॉइंट में दिए हुए हैं ना, इनके 100 टर्म मतलब 100 नंबर का प्लस ढूंढना है, 100 नंबर तक का प्लस। ये पूरी सीरीज में अगर आप 100 नंबर तक सब लिखते जाओ और उन सब का प्लस करना है हमें, तो इसमें भी पहले अगर डिफरेंस सॉरी ए ढूंढ लेना, तो ए की वैल्यू ये 0.6 ये फर्स्ट टर्म, फिर डिफरेंस, तो डिफरेंस में a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 मतलब कि 1.7 माइनस 0.6, तो कितना हो जाएगा 1.1, डिफरेंस इसमें 1.1 का है। और n पे लिखेंगे 100, n पे 100 के 100 नंबर का प्लस हमें ढूंढना है, ठीक है। भले पॉइंट में है, मेथड तो वही करनी है ना, तो फार्मूला भी वही रखे ना इसमें, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। तो यहाँ पे n/2, तो n पे लिखेंगे 100, 100/2 ब्रैकेट में 2 और a की प्लेस पे लिखेंगे 0.6, 2 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस n-1, तो प्लस n पे लिखेंगे 10, 10-1 और d, तो d डिफरेंस पे लिखेंगे 1.1, ये लिखेंगे ना डिफरेंस पे 1.1, बराबर। ये सब वैल्यू लिखी ना, तो अब इनका सॉल्यूशन, जैसे पहले 100 डिवाइड 2, तो 100 डिवाइड 2 हो जाएगा 50, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 0.6, तो 0.6 मल्टीप्लाई 2 तो हो जाएगा 1.2, 1.2 यहाँ 10-1, तो 10-1 9, 9 और ब्रैकेट में ये 1.1 है, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई 1.1, तो यहाँ 50 ब्रैकेट में ये 1.2 और 9 मल्टीप्लाई 1.1 कितना हो जाएगा 9.9, तो 50 ब्रैकेट में 1.2 प्लस 9.9 तो 11.1 और 11.1 मल्टीप्लाई 50 तो कितना हो जाएगा 555। तो मतलब जो 100 नंबर का प्लस ढूंढना था ना, वो 100 नंबर का प्लस मिल गया हमें 555, बरोबर। ऐसे ही देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 1/15, 1/12, 1/10 ऐसे दिया हुआ है, और इसमें अप टू 11 टर्म्स, 11 नंबर का हमें प्लस ढूंढना है। तो इसमें भी अगर फर्स्ट टर्म देखो, तो a की वैल्यू 1/15 है, बराबर। ये फर्स्ट टर्म, ये डिफरेंस अगर ढूंढो, तो डिफरेंस में a2 माइनस a1 करते हैं ना, बराबर ना, a2 माइनस a1 मतलब यहाँ डिफरेंस में कि a2 पे 1/12 माइनस a1 पे 1/15 ऐसा। अब अगर इन दोनों का माइनस करना है तो एलसीएम करना होगा, समझना ध्यान से, कि अगर इन दोनों का एलसीएम करोगे तो 12 और 15 का एलसीएम आता है 60, 60 एलसीएम आता है, क्योंकि दोनों की टेबल में 60 नंबर आता है ना। तो ये 12 की टेबल में 60 कब आता है, तो 12 5 ज़ा 60 होता है, 12 5 ज़ा ना, तो ऊपर इस 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो 5 होगा। और यहाँ 15 है, तो 15 की टेबल में 60 कब आता है, तो 15 4 ज़ा 60, 15 4 ज़ा, तो यहाँ ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 ज़ा होगा।
तो मतलब 5-4/60 ये एलसीएम हुआ ना, तो 5-4 1/60 ये डिफरेंस हुआ। ठीक है, अगर यहाँ ओरली डिफरेंस ना पता चले और ना ही ढूंढना भी मत, नहीं तो आप लोग ओरली क्या करते हो, 15 और 12 मतलब कि 3 का गैप है, तो यहाँ पे 1/3 आप लोग डिफरेंस लिख के चले आते हो। ऐसे नहीं करते, डिफरेंस में पूरी फार्मूला से ही ढूंढा करो, A2 माइनस A1। तो यहाँ डिफरेंस मिला आपको 1/60 और n पे लिखेंगे 11 कि 11 नंबर का हमें टोटल ढूंढना है। ओके, तो अब यही फार्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। तो देखो n/2 पे n पे लिखेंगे 11, 11 नंबर का टोटल ढूंढना है, तो 11/2 ब्रैकेट में 2 और a की प्लेस पे लिखेंगे 1/15। तो 2 मल्टीप्लाई 1/15 प्लस n-1, तो n पे लिखेंगे 11, 11 माइनस 1 और ब्रैकेट में d, तो d डिफरेंस पे लिखेंगे 1/60। बराबर, ये लिखा जाएगा ना। तो यहाँ देखो, अब ये आगे जो 11/2 है उसका डिवाइड नहीं हो रहा है, कि उसका डिवाइड 5.5 ऐसे मत लिखा करो। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसे वही लिखो 11/2। आखिरी में जब कुछ डिवाइड ना हो तो पॉइंट में लिखा करो। बराबर ना, कि यहाँ पे वही लिखो 11/2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये भी कुछ कट तो हो नहीं रहा है, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 का ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2/15 ऐसे हो जाएगा ना, 2/15 प्लस यहाँ 11 माइनस 1, तो 11 माइनस 1 10, तो ये 10 और यहाँ ब्रैकेट में 1/60। तो देखो ये 11/2 वही रहेगा, ये 2/15 भी वही रहेगा। यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, तो ये 0 0 कट, 0 0 कट हो जाएगा ना, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे 6, 1/6 रहेगा। ऐसे आया ना 1/6। अब देखो ये 11/2 तो यहाँ पे वही लिखेंगे। अब यहाँ तो इन दोनों का फिर से एलसीएम करना होगा 15 और 6 का। तो 15 और 6 का अगर आप एलसीएम ढूंढो ना, तो उसका एलसीएम मिलता है हमें 30। 15 और 6 का एलसीएम 30, कि 30 दोनों की टेबल में आते हैं ना। देखो नहीं पता चले तो आप लोग ऐसे ढूंढा ही करो कि ये 15 और 6 का एलसीएम, पता है पहले ऐसे ढूंढते थे। अब तो आप बड़े हो चुके हो बेटा, जितना हो सके ओरली ढूंढा करो। ओरली ऐसे ट्राई किया करो कि देखो ये 15 है ना, तो 15 की टेबल जो बड़ा नंबर हो ना दोनों में, 15 और 6 में, तो 15 की टेबल बोला करो कि कौन सा नंबर दोनों की टेबल में आता है। जैसे 15 1 ज़ा 15, तो क्या 15 दोनों में आता है, 6 में आता है, नहीं आता। 15 2 ज़ा 30, तो 30 दोनों में आता है ना, 6 5 ज़ा, तो वो हमारा आंसर। जो पहला नंबर मिले ऐसा जो दोनों में आता हो, वो आंसर हमारा। तो ऐसे ओरली ट्राई किया करो, और अगर ओरली ना मिलता हो तो ऐसे ट्राई करो। तो देखो 15 और 6 का एलसीएम 30 हुआ, तो इसका मतलब अगर दोनों को हमें 30 बनाना है, तो 15 को अगर 30 बनाना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 2 ज़ा ना, तो ये 2 से फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई हो गई, तो ये 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 4, 4 हो जाएगा ना यहाँ पे। और ये 6 है, 6 को 30 बनाना हो तो 5 से मल्टीप्लाई, 6 5 ज़ा, और अगर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो ये 1 5 ज़ा 5 और अपॉन में 30, मतलब देखो आगे तो 11/2 ही रहा और इनका एलसीएम हो गया 4 + 5/30। मतलब ये 11/2 ब्रैकेट में 4 + 5 9, 9/30 ऐसे आया ना। तो अब इनको कैंसिल करेंगे कि देखो जो 9 और 30 है उन दोनों को कैंसिल किया जाएगा। दोनों को 3 3 की टेबल से कट होगा, और कुछ तो कट नहीं हो रहा है, ये दोनों कट होंगे कि ये 3 3 ज़ा और ये कट होगा 3 10 ज़ा, ऐसे ना। और कुछ कट हो रहा है, नहीं कट हो रहा है, तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई, ये 11 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, 11 3 ज़ा 33, और ये 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 10 ज़ा 20, मतलब कि 33/20। ये एस एन की वैल्यू मिल गई ना, एस एन की वैल्यू 33/20। बरोबर, आई बात समझ में? ठीक है, अब ऐसे ही देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन शुरू करें। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द सम गिवन बिलो, कि इसमें भी हमें सम्स ढूंढने हैं, मतलब कि वही टोटल ही ढूंढने हैं हमें। लेकिन देखो इसमें थोड़ा सा चेंजेस कैसे दिया हुआ है, जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, इसमें दिया हुआ है 7
फिर 10 1/2 प्लस 14, ऐसे करते करते 84 तक हमें प्लस ढूंढना है। ये 84 तक टर्म नहीं है, आगे कैसे दिया हुआ था कि 100 टर्म तक ढूंढो। ये 84 टर्म नहीं है, ये आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है 84। क्या दिया हुआ है? लास्ट टर्म। समझ रहे हो? ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 7 और ये 84 लास्ट टर्म दिया हुआ है। पहले जो हमने 4 सम किए उसमें लास्ट टर्म नहीं था, यहाँ दिया हुआ है लास्ट टर्म। तो हमें यहाँ 7 से लेके 84 तक इन सब का प्लस करना है। तो अगर हमें इनका प्लस करना है ना, तो यहाँ ध्यान दो, लास्ट टर्म दिया हुआ है तो लास्ट टर्म के लिए हमने आगे शॉर्टकट फार्मूला लिखवाई ना, कि जब अगर लास्ट टर्म दिया हो ना तो एसएन की ये फार्मूला यूज़ किया करो। बराबर, ये फार्मूला यहाँ समझना, मैं पहले समझा रहा हूँ कि सम करना कैसे है। कि हमें अगर एसएन यूज़ करना है तो एसएन की हमें ये फार्मूला यूज़ करनी होगी। ये फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो n/2 a प्लस एल, कि जहाँ देखो ये जो a दिया हुआ है वो a पे क्या लिखेंगे, ये 7 फर्स्ट टर्म लिखेंगे ना, और जो l दिया हुआ है, l मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म पे क्या लिखेंगे, ये 84। लास्ट टर्म पे ये लिखा जाएगा 84। तो मतलब ये 7 और 84 अगर ये दिए हुए हैं हमें, ये दिए हुए हैं, तो ये दोनों तो लिखेंगे हम लोग, लेकिन n पे क्या लिखें, ये फार्मूला में n पे क्या लिखें हम लोग, वो बताओ। कि यहाँ 7 से लेके 84 तक कितने टर्म हुए, कि देखो जैसे कि ये 7 फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये 14 थर्ड टर्म, तो ऐसे 84 तो कौन सा टर्म, ये कौन सा टर्म हुआ, वो पता चले कि 84 कौन सा टर्म हुआ तो वो n पे लिखे ना। तो इसका मतलब क्या कि अगर हमें ये शॉर्टकट फार्मूला यूज़ करनी है ना, तो उसके लिए पहले हमें n की वैल्यू ढूंढनी होगी। क्या ढूंढनी होगी? n ढूंढना होगा हमें, और वो n ऐसे ढूंढते हैं कि जो हम लोग ये 5.2 एक्सरसाइज में ढूंढते थे। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में जैसे n ढूंढा था वैसे ही हम लोग इसमें भी n फाइंड करेंगे। समझ रहे हो? तो वैसे हमें फाइंड करना होगा, समझना है इसमें। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि a इक्वल टू 7, a की वैल्यू 7 है, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म। डिफरेंस ढूंढो ना, तो a2 माइनस a1, तो ये a2 वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, पहले उसे इम्प्रॉपर में लिख दें। तो ये 10 2 ज़ा 20, 20 प्लस 1 21, 21 अपॉन में 2, ऐसे लिखा जाएगा ना मिक्स फ्रैक्शन में, 21/2 और माइनस फर्स्ट टर्म, तो माइनस a1 पे लिखेंगे ये 7, 21/2 माइनस 7। तो इनका भी एलसीएम कर देंगे ना पहले, कि नीचे तो 2 ही रहेगा, ऊपर उसके नीचे 2 है तो 21 का 21, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा सिंपल हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 7 ज़ा 14, तो 21 माइनस 14 अपॉन 2, तो 21 माइनस 14 7/2, ये डिफरेंस मिल गया 7/2 का। और उसके बाद यहाँ ए एन दिया हुआ है 84, ये ए एन लास्ट टर्म है ना 84, ठीक है। तो ये ए एन पर से फर्स्टली वी हैव टू फाइंड एन, पहले हमें एन ढूंढना होगा तो फिर उसके बाद एस एन ढूंढ पाओगे। तो एन ऐसे ढूंढेंगे कि ए एन की फार्मूला या ए एन की वैल्यू दी गई है 84, तो ए एन की फार्मूला आती है ना a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 84। याद है 5.2 में ऐसे ही तो ढूंढ रहे थे ना सब में n, तो यहाँ पे भी हमें पहले n तो ढूंढना ही पड़ेगा ना उसी मेथड से। तो इसमें यहाँ पे a की जगह पे लिखेंगे ये 7 प्लस n माइनस 1, n को ढूंढना है n माइनस 1, और d की जगह पे लिखेंगे 7/2 इक्वल टू 84। तो ये 7 लिखेंगे और ये 7/2 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, पहला तो 7 ही रहेगा, यहाँ पे देखो ये 7/2 का दोनों से मल्टीप्लाई, तो 7/2 को n से करोगे ना तो वो हो जाएगा 7n/2, 7 को n से मल्टीप्लाई 7n/2, माइनस 7/2 को 1 से करोगे तो 7 1 ज़ा 7/2, ठीक है ना, ये 7/2 इक्वल टू 84। तो ये जो मिला, अब इन सब का एलसीएम, पहले तो 2 हटाते हैं, तो टेकिंग एलसीएम एज 2, तो 2 एलसीएम कर दो, तो इन दोनों के नीचे 2 है उसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये दोनों को 2 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके नीचे कुछ भी नहीं तो उनको 2 से मल्टीप्लाई ना, जैसे पहले 7 को 2 से मल्टीप्लाई 14, ये वही रहेगा 7n, ये भी वही रहेगा -7,
और ये 84 को 2 से मल्टीप्लाई तो वो हो जाएगा 168, बरोबर। तो ये मिल गया ना आपको। तो अब इनका सॉल्यूशन करो तो देखो पहले नंबर में, यहाँ पे नंबर के 14 और ये -7, तो 14 - 7 हो जाएगा 7, और ये 7n तो वही रहेगा, 7 + 7n = 168। तो अब जो n ढूंढना है तो 7 माइनस में, कि 7n = 168 - 7, तो 7n = 161, और 7 डिवाइड में तो n = 161 डिवाइड बाय 7, n = 23। मतलब यहाँ पे 7 से लेके 84 टोटल 23 टर्म्स हैं। तो ये n = 23 ये ढूंढना ज़रूरी है। और ये n मिल गया ना, n मिल गया ना इसमें, तो उसके लिए हमें अब Sn की कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो। अब Sn की वो पहली वाली फार्मूला भी यूज़ करोगे ना, तो उसमें भी n/2 n पे यही लिखोगे 23, तो भी आंसर आ जाएगा। और अगर आप लोग ये शॉर्टकट फार्मूला यूज़ करोगे, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म दिया हुआ है 84, तो शॉर्टकट फार्मूला यूज़ करो तो भी आपको Sn मिलेगा। Sn की दोनों फार्मूला ही चाहिए ना, बराबर ना, दोनों सही है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। फिर से आपको बोल रहा हूँ, हर सम में हमें चाहिए होता है ए और डी, ये दो हथियार हमें चाहिए। यहाँ पे ए और डी तो दिया हुआ था, वो तो मिल गया ना। तीसरा चाहिए होता है एन, इसमें एन नहीं था, तो इसलिए पहले एन ढूंढा ना हमने, ये 23। अब हम लोग एस एन की फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। आपको ये शॉर्टकट फार्मूला नहीं यूज़ करनी हो और पूरी फार्मूला यूज़ करनी हो तो भी कर सकते हो, तो भी आंसर वही आएगा। शॉर्टकट से जल्दी हो जाएगा। कि यहाँ पे अगर शॉर्टकट फार्मूला यूज़ करें तो n/2 ब्रैकेट में a + l, तो n पे लिखेंगे 23, 23/2 ब्रैकेट में a मतलब फर्स्ट टर्म, उस पे लिखेंगे 7 + l मतलब लास्ट टर्म, उस पे 84, तो 23/2 या 7 + 84 91। ये ना यहाँ कुछ कट नहीं हो रहा है, 2 से किसी का कट होगा ही नहीं, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 × 91, तो 23 और 91 का मल्टीप्लाई 2093, 2093/2, और इसको 2 से डिवाइड करो तो भले पॉइंट में लिखो तो भी चलेगा, फ्रैक्शन में लिखो ऐसे ही 2 में ही रहने दो तो भी चलेगा, और ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में कर दो तो भी चलेगा। ये ना करो और इतना ही आंसर लिख दो ना, 2093/2, तो भी ये करेक्ट है, बरोबर। समझ आया ये शॉर्टकट फार्मूला कैसे यूज़ करनी है। ऐसे ही ये सेकंड क्वेश्चन में सेकंड देखें तो इसमें भी दिया हुआ है 34, 32, 30 और 10 तक का हमें प्लस करना है। यहाँ पे भी 10 नंबर नहीं है, प्लस करके दिया हुआ है, मतलब ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, ये कम होते जा रहे हैं ना, 34, 32, 30 दो दो कम होते जा रहे हैं। तो जहाँ तक 10 आए ना वहाँ तक का हमें प्लस करना है, लेकिन ये 10 कब आएगा वो तो पहले ढूंढना पड़ेगा ना। मतलब इसमें भी हमें पहले n तो ढूंढना ही है। लास्ट टर्म भले ही दिया हुआ है लेकिन कितने नंबर हैं वो नहीं दिया हुआ है, तो पहले n ढूंढना पड़ेगा ना हमें। तो यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे कि देखो a = 34, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 34, डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस में a2 - a1 मतलब कि 32 - 34 कितना होगा, -2, डिफरेंस ये हुआ -2। और an मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना लिखेंगे, 10, an पे लिखेंगे ये 10, बरोबर। ये हो गया। सो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड n, तो n यहीं से ही ढूंढेंगे ना कि an = 10 दिया हुआ है, तो वही फार्मूला से कि a की जगह पर, सॉरी an की फार्मूला a + n - 1 d = 10, तो अब आप ढूंढ सकते हो ना इसकी वैल्यू रख के कि a पे 34, d पे -2 रखो। तो हमें इनका सॉल्यूशन करो आप लोग, जैसे 5.2 में करते थे, ये मेथड तो वही है कि यहाँ तक जो उसका सॉल्यूशन करो तो n मिल जाएगा आपको 13। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, नॉर्मल सॉल्यूशन होगा कि यहाँ पे और यहाँ इसका सॉल्यूशन n = 13 मिल जाएगा। और ये n अगर 13 मिल गया तो उसके बाद फिर Sn ढूंढो कि यहाँ तक का हमें प्लस करना है। अब Sn की कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो, ये शॉर्टकट फार्मूला भी चलेगी और वो लॉन्ग फार्मूला भी, कि Sn की फार्मूला n/2 ब्रैकेट में a + l, यहाँ लास्ट टर्म दिया हुआ है इसलिए ही शॉर्टकट, ये अगर ना होता ना तो शॉर्टकट फार्मूला नहीं ढूंढते फिर।
तो यहाँ पे n पे लिखेंगे 13 13/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, तो a पे 34 प्लस एल पे 10 है ना। a पे 34 ये फर्स्ट टर्म और एल पे लास्ट टर्म ये 10। तो 13/2 34 प्लस 10 44। अब ये कट हो रहा है, 2 से 44 कट होगा ना कि 2 22 सा, और आखिरी में 13 मल्टीप्लाई 22 करेंगे तो भी आंसर 286 आएगा। और नहीं तो अगर आपको पहले दोनों का मल्टीप्लाई और फिर 2 से डिवाइड करना हो तो भी चलेगा। यहाँ पे अगर पहले दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 13 मल्टीप्लाई 44 572, फिर 2 से डिवाइड तो भी आंसर वही आएगा 286। बरोबर, समझ आइए आ रही है ना ये बात। अब ऐसे ही नंबर थर्ड, इसमें दिया हुआ है -5 -8 -11, ऐसे करते करते -230 तक का प्लस करना है हमें, -230 तक। बरोबर, यहाँ पे भी लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, पहले हमें एन ढूंढना होगा ना। तो यहाँ पे भी ए पे लिखेंगे ये -5, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -5, डिफरेंस अगर ढूंढो ना तो A2 -A1। तो देखो डिफरेंस में A2 पे लिखा हुआ है -8, माइनस ये फॉर्मूला का माइनस, और A1 पे लिखा हुआ है ये -5। ठीक है, तो यहाँ देखो ये -8 और यहाँ ये माइनस माइनस +5 हो जाएगा। तो -8 और +5 -3, डिफरेंस ये होगा -3 का। और an मतलब लास्ट टर्म पे लिखेंगे -230। एंड फर्स्टली वी हैव टू फाइंड n, वैसे ही ढूंढना है। तो यहाँ an की वही वैल्यू -230 an दिया हुआ है। an की फार्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1d, ये लिखेंगे ना an की फार्मूला जो दिया हुआ -230। यहाँ पे सबकी वैल्यू लिखो अब वैसे ही, a की वैल्यू -5, d की वैल्यू -3 इक्वल टू -230। करोगे ना वैसे ही सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन होगा इनका। ये सॉल्यूशन करो तो n की वैल्यू मिल जाएगी आपको 76। ठीक है, मैं इसमें भी डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसके सॉल्यूशन से n की वैल्यू ये मिल जाएगी 76। और n मिल जाए तो उसके बाद फिर Sn ढूंढो कि Sn की कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ है आपको तो शॉर्टकट फार्मूला पहले यूज़ करो कि Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। तो n पे लिखेंगे ये 76, 76/2 ब्रैकेट में a की जगह पे ये -5 और l की जगह पे प्लस, और ब्रैकेट में l की जगह पे -230। तो यहाँ 76/2 हो जाएगा 38, यहाँ पे ये -5 और यहाँ प्लस माइनस -230, मतलब कि 38 और ब्रैकेट में ये माइनस माइनस प्लस -235। ठीक है ना, -235 हो जाएगा 230 + 5। और फाइनली इन दोनों का मल्टीप्लाई कि 38 को 235 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 8930, माइनस में 8930, यहाँ से यहाँ तक का सबका प्लस वो इतना आएगा। बरोबर, अब देखो ऐसे ही, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखें, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन वो सब मिक्स क्वेश्चंस हैं। मिक्स क्वेश्चन का मतलब क्या, अब आपको रैंडम वैल्यूज़ दी गई होगी और रैंडम वैल्यूज़ दूसरी ढूंढनी होगी, ये लॉजिकली, जिसमें पहले वाली टर्म फार्मूला भी यूज़ करनी है और अभी वाली सम फार्मूला भी यूज़ करनी है। बराबर ना, ऐसे लॉजिकली हम लोग ढूंढेंगे इसमें। देखो जैसे कि एक ढूंढे, जैसे पहला दिया हुआ है यहाँ पे a दिया हुआ है 5, d दिया हुआ है 3। देखो ये दोनों चीज़ें दी गई है मतलब तो आप कुछ भी ढूंढ सकते हो। दूसरा an दिया हुआ है 50 और हमें ढूंढना है n और Sn। क्या फाइंड करना है, पहले n ढूंढना है पहले और फिर Sn ढूंढना है। तो आप खुद ही लॉजिक लगाओ कि पहले अगर n ढूंढना है तो वो कौन सी फार्मूला से ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे an की फार्मूला से ढूंढ सकते हैं। an दिया हुआ है ना 50, तो an की फार्मूला से हम लोग n ढूंढ सकते हैं ना। समझ रहे हो ना, इसमें देखो पहली फार्मूला और अभी Sn की फार्मूला दोनों मिक्स हो गया। तो an की फार्मूला से हम लोग n ढूंढ सकते हैं, उसके लिए a और d आपको दिया हुआ ही है, कुछ अलग से ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो an इक्वल टू 50, बराबर, an इक्वल टू 50 दिया हुआ है। तो an की फार्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 50।
दिया हुआ ही है, जिसमें ए और डी की सीधी फार्मूला रखे ना, जो आगे भी मैंने आपको बताया, ये तो खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हो इसमें, कि ए की जगह पे लिख देंगे ये 5 और डी की जगह पे लिखेंगे ये 3, n-1 तो वही लिखेंगे, इक्वल टू 50। और इनका अगर सॉल्यूशन कर दो, जैसे सब में सॉल्यूशन किया, 5.2 में भी ऐसे ही किया हमने, तो इन सब का सॉल्यूशन कर दो तो n इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 16। जो n की वैल्यू ढूंढनी थी वो वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 16 मिल गई। अब n मिल गया 16, तो अब Sn ढूंढना है। तो Sn की तो फार्मूला है ना हमारे पास, कि Sn में भले लॉन्ग फार्मूला लगाओ या शॉर्ट फार्मूला, इसमें शॉर्ट भी लगा सकते हो, शॉर्टकट फार्मूला a प्लस एल। तो यहाँ l मतलब लास्ट टर्म होता है ना, तो वो लास्ट टर्म यही कहलाया ना, ए एन का ही दूसरा नाम एल भी कहते हैं, मैंने पहले ही लिखवाया था। तो इसलिए ए एन मतलब एल दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे ए प्लस एल वाली फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो वो आपको जो अगर लॉन्ग पूरी लॉन्ग फार्मूला यूज़ करनी है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर शॉर्टकट फार्मूला यूज़ करें तो एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, तो देखो एन, तो एन भी मिल गया ना ये 16, कि 16 अपॉन टू ब्रैकेट में ए, तो ए की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 5, और एल, तो एल की वैल्यू ये ए एन दिया हुआ है 50, बराबर, सब वैल्यू दी गई है ना। तो 16 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 8, और ब्रैकेट में 5 प्लस 50 तो 55, तो 8 मल्टीप्लाई 55, तो आंसर कितना हो जाएगा 440। तो एस एन मिल जाएगा ना 440। समझ में आई बात? ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ए और एन और एस एन ढूंढना था वो दोनों हमने ढूंढ लिए ना। अब ऐसे आपको सिंपल लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आधी वैल्यू दी गई होगी और आधी वैल्यू ढूंढनी है। जैसे देखो इसमें सेकंड वाला दिया हुआ है, इसमें देखो ए दिया हुआ है 7, ए 13 दिया हुआ है 35, तो हमें डी और एस 13 ढूंढना है, बराबर, डी और एस 13 ऐसे ढूंढना है। अब ये पूरा लॉजिक आपको लगाना है, ये ध्यान देना। ये देखो ए 7 दिया हुआ है और ए 13 35, तो पहले तो डी हमें ढूंढना पड़ेगा ना। तो किससे ढूंढेंगे, जो वैल्यू दी गई है उसी पर से ही बाकी की वैल्यू भी ढूंढेंगे ना, बरोबर ना। तो यहाँ पे ये 13, ए 13 अगर 35 दिया हुआ है, तो ए 13 की फार्मूला क्या आती है, ए 13 की फार्मूला आती है ए प्लस 12 डी। ये तो पहली एक्सरसाइज से देख रहे हैं, ये लॉजिक थोड़ी भूलते हैं हम लोग। देखो एस एन में ऐसे शॉर्ट में नहीं लिख सकते हो, एस एन में अगर आपको एस 13 पूछे तो ऐसे शॉर्ट में नहीं लिख सकते, लेकिन ए 13 अगर पूछे तो उसको तो शॉर्ट में लिख सकते हैं ना, ए प्लस 12 डी इक्वल टू 35 दिया हुआ है, जिसमें ए की वैल्यू अगर 7 लिख दो प्लस 12 डी इक्वल टू 35, तो ये डी मिल जाएगा ना यहाँ से, कि ये 7 यहाँ माइनस में जाएगा, 35 माइनस 7 28, और ये 12 को डिवाइड में ले आए डी ढूंढने के लिए, 12 डिवाइड में, तो d इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 12, तो d मिल जाएगा 7/3। ये डिफरेंस मिल गया ना, जो डिफरेंस ढूंढना था। और अब ढूंढना है S13, तो देखो यहाँ पे भी S13 ढूंढने के लिए या तो आप वो लॉन्ग फार्मूला यूज़ कर सकते हो, S13 दिया हुआ है मतलब n की जगह पर हमें 13 लिखना है। ये S13 का मतलब क्या, कि n इक्वल टू 13 हो गया ना, बराबर ना। तो आप लॉन्ग फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ शॉर्ट फार्मूला भी। तो शॉर्ट फार्मूला में L कहाँ पे है, n/2, तो n पे 13 लिखोगे, a, तो a पे भी दिया हुआ है 7, लेकिन L कहाँ है, लास्ट टर्म कहाँ दिया हुआ है इसमें जो ये फार्मूला यूज़ करो, तो लास्ट टर्म यहाँ पे दिया हुआ है ये 35। देखो हमें S13 मतलब क्या, कि S13 मतलब 13 नंबर का प्लस ढूंढना था, है ना, 1 से 13 तक का हमें प्लस ढूंढना था, और उसमें ये आखिरी 13 वाला ही नंबर दिया हुआ है ना 35। जैसे पूरी सीरीज होती है, उस सीरीज में 13 नंबर है, कितने, 13 नंबर्स हैं, मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। उसमें पहला नंबर दिया हुआ है 7 ए, और ए 13 मतलब आखिरी 13 वाला नंबर दिया हुआ है 35, मतलब इनडायरेक्टली ये लास्ट टर्म ही तो दिया हुआ है ना 35। ठीक है ना, ऐसे लॉजिकली दिया हुआ है ना। और अगर ये लॉजिक नहीं समझ में आया आपको, तो आप ऐसे की वो लॉन्ग फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, अगर भाई वहाँ एग्जाम में उतावल में हो, नहीं समझ में आ रहा है कि एल पे क्या लिखूं, तो एस एन की लॉन्ग फार्मूला यूज़ कर दो,
लॉन्ग फार्मूला तो वही आती है ना, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d, और उसके लिए a, ये d और ये n वो सब दिया हुआ ही है, तो डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, बरोबर। यहाँ मैं अगर यही फार्मूला यूज़ करूँ तो देखो n/2, तो n पे लिखेंगे 13/2 ब्रैकेट में a प्लस l, तो a पे लिखेंगे ये 7 और l पे लिखेंगे ये लास्ट टर्म 35, तो 13/2 यहाँ 7 प्लस 35 42, ठीक है। तो यहाँ 13/2, ये 2 से इसको कट करेंगे 42 को, तो 21, तो 13 मल्टीप्लाई 21, या तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो 546 डिवाइड बाई 2, तो कितना मिल जाएगा 273। कैसे भी कर सकते हो, 2 से कट करो और 13 मल्टीप्लाई 21 करो तो भी यही मिलेगा। या अगर कट नहीं कर रहे हो तो पहले 13 मल्टीप्लाई 42 कर दो 546, फिर डिवाइड बाई 2 करो, तो ये 273, तो भी वही मिलेगा। आ रही है ना बात समझ में। अब ऐसे ही इसमें थर्ड वाला देखें, तो देखो इसमें भी दिया हुआ है कि A1237 है, D की वैल्यू 3 दी गई है, हमें A ढूंढना है और S12 ढूंढना है। हम इसमें ही ऐसे ही लॉजिक से ढूंढेंगे कि देखो A1237 दिया हुआ है, तो A12 इक्वल टू 37, तो A12 की फार्मूला क्या, उसकी फार्मूला लिखते हैं ना A+11D, तो A+11D इक्वल टू 37, बराबर। जहाँ पे ये D की जगह पे डिफरेंस पे क्या लिखेंगे हम लोग 3 लिखेंगे, तो A+11 डिफरेंस पे 3 इक्वल टू 37, तो 11 3 ज़ा 33, A+33 इक्वल टू 37, 33 यहाँ माइनस में जाएगा, तो A इक्वल टू 37 माइनस 33, A इक्वल टू 4। जो A ढूंढना था पहले वो A मिल गया ना 4, बराबर। अब A मिल गया तो अब उस पर से S12 ढूंढेंगे, तो यहाँ S12 दिया हुआ है, मतलब n की जगह पर हम लोग 12 लिखेंगे, n इक्वल टू 12 होगा। तो इसमें भी Sn की कोई भी फार्मूला लिख सकते हो, क्योंकि देखो n12 12 नंबर है, तो ये आखिरी 12वां नंबर दिया हुआ ही है, 12 नंबर का टोटल ढूंढना है, और लास्ट ये A12 दिया हुआ ही है ना, मतलब ये लास्ट टर्म ही हुआ ना, जैसे आगे किया था वैसे ही। तो इसमें आप लास्ट टर्म वाले शॉर्टकट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो और लॉन्ग फार्मूला भी। तो यहाँ पे Sn की अगर शॉर्ट फार्मूला यूज़ करें तो Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, तो S12 n की जगह पे 12 इक्वल टू n/2, तो n पे 12, 12/2 ब्रैकेट में a की जगह पे जो ढूंढा हमने 4, और l पे ये लास्ट टर्म लिखेंगे ये 37, 4 प्लस 37, तो ये 12 डिवाइड टू 6 और 4 प्लस 37 41, तो 6 मल्टीप्लाई 41, S12 कितना हो जाएगा 246 हो जाएगा। मिल गया ना, ये 12 नंबर का टोटल जो हमें ढूंढना था वो टोटल मिल गया 246। आई बात समझ में। तो देखो आज जैसे हमने ये क्वेश्चन देखे ना, ये क्वेश्चन हमने आज नई सम फार्मूला समझी। अब ऐसे ही इनके दूसरे क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।